गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंदर हमारी सेकंड स्टोरी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें जिस स्टोरी का नाम था हमारे हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ये कहानी इस टाइम की है कि जैसे आज तो हम लोग क्या अपने घरों में जो डॉग को एज ए पेट पालते हैं, पालतू जानवर की तरह, लेकिन ये तब की कहानी है जब डॉग जो है वह जो वॉल्फ होते हैं उन वॉल्फ की तरह वह खुला फ्रीडम का जीवन जिया करते थे। उन्हें वह जो है वो पेट एनिमल नहीं थे, लेकिन तब तक जब तक कि किसी एक ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ था जिससे अपना जीवन बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि हर वक्त किसी न किसी जानवर का डर ही लगा रहता है। सो बेटर देन मैं अपने लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मास्टर तलाश कर लूँ जिसके साथ रहने के बाद मुझे अपनी फिक्र करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। और इसी उम्मीद से सबसे पहले वो वॉल्फ से मिलता है। वॉल्फ से कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। वॉल्फ राज़ी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो साथ चल रहे होते हैं उन्हें बेयर की आवाज़ सुनाई देती है। वॉल्फ भी बेयर से डरता है, तो जैसे ही वह बेयर से छिप जाता है तभी डॉग को रियलाइज़ होता है कि वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बेयर है, तो मुझे वॉल्फ को अपना मास्टर नहीं बल्कि बेयर को अपना मास्टर बनाना चाहिए। और इसीलिए वो बेयर के साथ चल देता है। बेयर उसे कहता है कि चलो हम अब गायों का एक झुंड जब आएगा तो हम उस पर हमला बोल देंगे, उनमें से एक गाय को मैं मार दूंगा और दोनों पेट भरकर खाना खाएंगे। अब वह इतना हमने पढ़ लिया था, अब उससे आगे का पॉइंट 6 पॉइंट हम पढ़ेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज। अब देखिए यहाँ पर बेयर एंड डॉग दोनों साथ साथ चलते हैं। जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड दिखाई देता है, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। लेकिन जैसे ही वह गायों के झुंड के पास पहुँचने ही वाले होते हैं तभी कुछ भयानक आवाज़ उनके पैरों को रोक देती है। वह रुक जाते हैं। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन द पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। वह उस भयानक आवाज़ की वजह से जो है उस भयानक आवाज़ की वजह से गायें बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और इधर से उधर भाग रही थी, अलग अलग दिशाओं में वो भाग रही थी। आप देखिए, पैनिक यानी दुख भरा, परेशानी, डर के मारे, रनिंग यानी भाग रही थी, मूइंग करना यानी रंभा रही थी। गायों की आवाज़ होती है ना, उसको मूइंग कहते हैं। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। कि देखिए अब यहाँ कहा है, रीछ ने एक पेड़ के पीछे से देखा कि ये भयानक आवाज़ किसकी है। बेयर ने देखा कि ये भयानक आवाज़ किसकी है। Then he too ran hastily deeper into the forest। और जैसे ही उसने देखा कि ये कौन आ रहा है तभी वह भी जो है फटाफट अंदर की तरफ, जंगल के अंदर की तरफ भागता है और खुद अपने आप से कहता है कि ये मैं किस जगह आ गया है, मैं तो घने जंगल में आ गया हूँ। और बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो कि जंगल का राजा कौन होता है। जंगल का राजा तो शेर होता है। तभी देखिए वह कहता है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर। बेयर कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो जंगल के बीच में आ गया हूँ। सैड ही टू द डॉग। ये बात वो डॉग से कहता है और फिर कहता है, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट। यह तो जंगल का मध्य भाग है और जंगल में तो शेर राज करता है, जंगल के इन हिस्सों में तो शेर का राज है। मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ और मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ। तभी डॉग उस बेयर से पूछता है, द लॉयन, ये शेर कौन है। हु इज़ ही, ये शेर कौन है, ये शेर है कौन। तभी बेयर उससे कहता है, डोंट यू नो, क्या तुम शेर के बारे में नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। जो शेर है वह इस पृथ्वी का, इस धरती का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जीव है। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा, द डिग्री लगी हुई है बेटा, देखो सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग के साथ भी EST जुड़ा हुआ है और द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा, जो इस पूरे धरती पर सबसे शक्तिशाली बीस्ट है, जानवर है, जीव है। तभी डॉग बेयर से कहता है, वेल देन, अगर ऐसा है, सच में अगर ऐसा है तो आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं तुम्हें अब अलविदा कहता हूँ। बेयर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ। क्योंकि मुझे तो हमेशा से ही एक ऐसा मालिक चाहिए जिससे ज़्यादा बलवान इस धरती पर कोई और नहीं है। और इतना कहकर एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और इतना कहकर वह डॉग जो है वो लायन के पास जाता है और उससे जाकर पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। द लायन एग्री टू इट। शेर भी फटाफट इस चीज़ के लिए मान गया
एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग। और फिर जो डॉग था वह अब शेर के साथ रहने लगता है और बहुत आराम से उसकी लंबे समय तक उसके साथ रहा और उसकी सेवा करता रहा। इट इज़ ए गुड लाइफ, अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, अब डॉग की लाइफ बहुत अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन। अब उसे इस बात की कोई शिकायत भी नहीं थी क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई और जानवर था ही नहीं। इसीलिए अब किसी में देखिए, अब यहाँ पर आगे कहा गया है, अब एक सेंटेंस को दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। यहाँ पर आपके जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। देन के बाद जो है वो देखिए आप यहाँ स्ट्रॉन्गर ER के साथ आपको देन लगाया गया है। तो इस सेंटेंस में जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो ग्रामर में जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का आया है और पहले वाला जो मैंने आपको बताया था दी स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सुपरलेटिव डिग्री का था। तो देखिए अब डॉग को किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं थी क्योंकि पूरे जंगल में शेर से ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई और था ही नहीं। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफर्ड हिम इन एनी वे। इसीलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जो है वह डॉग जो कि लॉयन का सेवक था उसे कोई छू सकता, इसी क्योंकि कोई भी अब उस जंगल के राजा को नाराज करना नहीं चाहता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। कि देखिए all of a sudden का मतलब है अचानक, और जो आपके एमाइड का मतलब होता है बीच में, और यहाँ आपको बेयर दिया गया है यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, जो ढका हुआ जो होता है उसके लिए, और क्लिप्स आया है खड़ी हुई चट्टानों के लिए। जो आपका क्लिप्स वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? खड़ी हुई चट्टानों के लिए आया है यहाँ पर। तो आपको इन वर्ड्स के अर्थ मैंने आपको पहले ही बता ही दिए हैं। एमाइड बता दिया, बेयर बता दिया, क्लिफ बता दिया, पाथ यानी रास्ता होता है, सडन यानी अचानक। तो देखिए, परंतु एक दिन, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, जब दोनों ही एक रास्ते के किनारे किनारे चल रहे थे, along the path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। कि वह रास्ते जो दोनों तरफ की चट्टानों में से होकर गुजरता था, जब ऐसे रास्ते पर दोनों किनारे किनारे से गुजर रहे थे तभी अचानक शेर रुक जाता है। when all of a sudden the lion stopped, तभी शेर रुक जाता है। he gave a great roar, वह बहुत ज़ोर से दहाड़ा। शेर की जो आवाज़ होती है उसे रॉयर कहते हैं, दहाड़ना। वो बहुत ज़ोर से दहाड़ा and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। और इतनी ज़ोर से उसने गुस्से से ज़मीन में अपने पंजे को मारा कि वहाँ ज़मीन में एक छेद हो गया। हॉल यानी छेद हो जाना, फोर्स यानी बहुत ताकत से, एंग्रली यानी गुस्से से, पाव यानी पंजा। तो इतनी तेज़ी से उसने अपने पैर को ज़मीन पे मारा कि वहाँ पर एक छेद हो गया। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, उसके बाद वह चुपचाप वहाँ से पीछे हटने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या करने लगता है? वह पीछे हटने लगता है। तभी डॉग ये देखकर सरप्राइज होता है और वह पूछता है, वॉज इट, ये क्या है? वह डॉग जो था उसने हैरानी से पूछा कि ये क्या है, क्या हुआ आपको? इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, क्या कुछ हुआ है, ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? आस्क द डॉग सरप्राइज। ये बात डॉग बहुत सरप्राइज होकर पूछता है कि ऐसा क्या हो गया है, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या कुछ गलत हुआ है? तभी शेर कहता है, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक इंसान की सुगंध आ रही है, मुझे एक इंसान के आने की महक आ रही है, शायद कोई इंसान इस रास्ते से आ रहा है। द लायन सेड, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अच्छा होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, अन्यथा हमारे लिए मुसीबत पड़ जाएगी। यहाँ कोई इंसान आ रहा है, सो बेटर देन हम अपना रास्ता बदल कर यहाँ से चले जाएं, वरना हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ट्रबल यानी मुसीबत, समस्या हो सकती है। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ।
तभी डॉग समझ जाता है कि इसका मतलब शेर भी इंसान से डरता है। शेर भी सबसे ज़्यादा जो है वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, शेर भी जो है वो इंसानों से डरता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे तो इस संसार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन का या स्ट्रॉन्ग जो एनिमल है उसका सेवक बनना है। तो यहाँ तो लायन भी जो है वह इंसान से डरता है। इसी के साथ वह लायन से कहता है, अच्छा ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मैं आपको अलविदा कहूँगा शेर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे तो हमेशा से ही एक ऐसा मालिक चाहिए जिसके बराबर इस पृथ्वी पर कोई और शक्तिशाली ना हो, अर्थात धरती पर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसे ही मैं अपना मालिक बनाऊंगा। और इतना कहकर डॉग जो है वह लायन को छोड़कर उस इंसान के पास चला जाता है। अब लास्ट पॉइंट देखिएगा, एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन, और उसके बाद जो डॉग था वह जाकर इंसानों की सेवा करने लगा, उनके साथ रहने लगा। एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, फेथफुली का मतलब होता है वफादारी, स्टेड यानी रहने लगा, सर्व्ड यानी सेवा करने लगा। उसके बाद से ही जो डॉग था वह इंसानों के साथ रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा और वफादारी निभाने लगा, वफादारी से इंसानों की सेवा करने लगा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये घटना आज की नहीं है, ये घटना बहुत बहुत टाइम पहले की है। बट टू दिस वे, लेकिन इसी तरीके से द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, लेकिन तब से ही आज तक जो ये कहा जाता है कि एक डॉग ही आदमी का सबसे वफादार सेवक है और वह जितना अपने मालिक को चाहता है और जानता है उतना तो कोई और नहीं जानता। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान का सबसे वफादार उसका डॉग होता है। और तब से ही जो है इंसान डॉग को पालने लगे थे और जो डॉग थे वो एक पेट एनिमल बन गया। तो देखो बच्चों, आज हमारी जो स्टोरी थी कि कैसे डॉग जो है वह पेट एनिमल बना, आपको साफ साफ पता चला कि पहले डॉग भी जंगलों में रहता था। जैसे कि एक वॉल्फ घूमता है, वॉल्फ अपनी लाइफ को जीता है, वैसे ही डॉग भी अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीता था। लेकिन एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जिसे अपनी ज़िंदगी खतरों से भरी हुई दिखाई देती थी, क्योंकि एक तो हर रोज़ भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकना पड़ता था। दूसरी चीज़ ये थी कि किसी अपने से मजबूत जानवर के हमले का डर उसे हमेशा लगा रहता था। तो उसने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेटर है कि मैं अपने लिए एक ऐसा मास्टर तलाश कर लूँ जो कि मेरी लाइफ को सेव रखेगा और वह मेरा ख्याल भी रखेगा। और इसी उम्मीद से वह जंगल में निकलता है और वह अपने लिए कई सारे मास्टर्स को चुनता है। लेकिन लास्ट में उसे ये एहसास हो जाता है कि इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे अर्थ पर इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली और इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई और नहीं है। इसीलिए लास्ट एंड फाइनली डॉग जो है वह इंसान को अपना मास्टर चुनता है और फिर वह तब से ही, उस समय से ही जो डॉग था वह इंसान को जो है इंसान की फेथफुली सर्विस करने लगता है, उसे सर्व करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। कि अब देखो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसके हार्ड वर्ड्स वगैरह देख लेना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा यानी कि नेक्स्ट डे अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।